क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताबें कौन सी हैं? वो कौन सा मौजू है जिस पर लिखी जाने वाली किताबें सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं? तो वो जनाब किताबें हैं सेल्फ़ हेल्प की किताबें। वो किताबें जो आपको ज़िंदगी की परेशानियों से निमटने का और एक सही तरीके से जीने का फ़ार्मूला देती हैं, हौसला देती हैं और तरीके बताती हैं कि आप अपनी सलाहियतों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके तरक्की कर सकते हैं। उन्हीं फार्मूलों को याद करके उन्हीं को बयान करने वाले कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर जो हैं वो आजकल बहुत मकबूल हो रहे हैं और उनकी वीडियोस को बहुत पसंद किया जाता है। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से शुरू में मुझे ये परेशानी होती थी कि वो सारे फार्मूले जो हमें गैर मुस्लिम तहकीक करने वालों की किताबों में मिल जाते हैं या वो फार्मूले जो हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स देते हैं, क्या वो फार्मूले हमारे अपने मज़हब में हमें नहीं मिल सकते? क्या हमारा मज़हब हमें ऐसे मामलात में रहनुमाई फ़राहम नहीं करता? तो शुरू में मैं बहुत परेशान हुआ था। उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि हमारा मज़हब हमें ये तो बता देगा कि चोरी, डाका, फ़रेब और सूद, जुआ वगैरह इस तरह से रोज़ी कमाना गलत है और हराम है, और ईमानदारी की तिजारत और मेहनत मज़दूरी वगैरह के जो तरीके हैं इनसे आप जो रोज़ी कमाते हैं वो हलाल है। हलाल हराम का फ़र्क तो हमें मज़हब ने बता दिया। तो जब हम हलाल तरीके से रोज़ी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, हमारे कारोबार के नुकसान होते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती और ऐसी बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। तो उस वक्त हमें मज़हब क्या हिदायत देता है कि आप क्या करें? बहुत परेशानी होती थी और होता ये था कि मुझे कोई किसी किस्म की रहनुमाई मिल नहीं रही थी। जब मैंने कुछ मजहबी लोगों से राब्ता किया, उनसे पूछा, तो वो कहते हैं बेटा दुनियादारी में घुसोगे तो उसका नतीजा परेशानी ही है, दुनियादारी को छोड़ दो और दीन की तरफ आओ। तो मैंने उनसे कहा कि रिज़्क़ हलाल की कोशिश दीन का ही तो हिस्सा है, मैं कैसे इसको छोड़ दूं? ये मेरी ज़रूरत है, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरह में इस्लाम बताता है कि गुस्सा करना हराम है, नफ़रत करना हराम है, बिला वजह किसी के बारे में बदगुमान होना हराम है। तो जब हम कोई बंदा हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ चलता है या ऐसी वैसी कुछ बातें करता है जो हमारी तबीयत को पसंद नहीं आती, तो गुस्सा आना एक फ़ितरी अमल है। तो फिर अपने इन जज्बात को कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे गुस्से से निजात पाई जा सकती है, नफ़रत से निजात पाई जा सकती है? ये सारे मराहिल और इन सब की हिदायत मुझे बज़ाहिर और फ़ौरी तौर पर इस्लाम में से नहीं मिली। मैं काफ़ी मायूस हुआ और नौज़ुबिल्लाह मुझे कुछ ऐसे ख़याल भी आने लगे थे कि शायद हमारे मज़हब में बहुत बड़ी कोई ख़ामी मौजूद है। लेकिन जब मैंने तसव्वुफ़ को पढ़ा और आगे मैं गया, तो मुझे तसव्वुफ़ में वो सारे फ़ार्मूले मिल गए, क्योंकि तसव्वुफ़ की बुनियाद पहली इसी चीज़ से शुरू होती है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। तो जो इंसान अपने ज़हनी और जज्बाती अमल को नहीं समझ सकता, वो ये नहीं जानता कि हमारे अंदर कौन से जज्बात हैं, कौन से तकाज़े हैं, कौन सी ख्वाहिशात हैं और वो किस तरह मिलकर अमल करती हैं, तो वो तसव्वुफ़ के रास्ते में आगे नहीं चल सकता, वो अल्लाह की पहचान तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह की पहचान तक पहुंचने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ता है, और जैसे ही आप अपने आप को समझने लगते हैं तो वो सारे फार्मूले जो सेल्फ हेल्प की किताबें और मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको देते हैं, वो सारे के सारे आपको अपने अंदर से ही मिल जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये थोड़े से फार्मूले हैं, अगर समझ आ जाएं तो पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाती है। तो अभी तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियोस से मैं आपको इंसान के जहन के काम करने के तरीके और उनका अल्लाह पर ईमान से क्या ताल्लुक़ है, ये आपको पूरी तफसील से समझाऊंगा, ताकि फिर आपको किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत ना रहे।